Okay, take question number 8. Let us continue. Question number 8, very simple problem. Company uses three raw materials A, B, C for a particular product for which the following data apply. So they have given very big table. तीन raw material है A, B, C. Usage per unit of product in kgs. What is meaning of this usage per unit of product? A का 10 kgs, B का 4 kgs, C का 6 kgs. इसका मतलब क्या है? फिनिश गुड्स का एक यूनिट बनाने का रहेगा, लिखा है ना यहाँ पे. दिस इज व्हाट यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब फिनिश गुड्स बनाने का रहेगा. सी वन प्रोडक्ट कैन बी मेड अप ऑफ मोर देन वन रॉ मटेरियल. यहाँ पे कितने रॉ मटेरियल्स हैं? 3. क्या हमको तीनों का सेम क्वांटिटी चाहिए? ऐसा थोड़ी जरूरी है. अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सब रॉ मटेरियल सेम क्वांटिटी में थोड़ी मिक्स करेंगे. तो अगर हमको एक यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बनाने का रहेगा तो ए का कितना केजीज लगता है? 10. बी का कितना केजीज लगता है? 4. एंड सी का 6. रीऑर्डर क्वांटिटी. सो रीऑर्डर क्वांटिटी वो लोग ने तुमको कैलकुलेट करके दिया हुआ है या रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है. ए 10,000 केजीज, बी 5,000 एंड सी 10,000. प्राइस पर केजी ऑफ एबीसी 10, 30 एंड 15. Delivery period in weeks. Delivery period means lead time. And this time lead time किस में दिया गया है? Weeks में दिया गया. Minimum lead time, average lead time and maximum lead time. Then they have given a reorder level 8,000 kgs and 4750 kgs for A and B. C का question mark. Minimum level A and B का question mark and C का 2000 kgs. Weekly production varies from 175 to 225 units, averaging 200 units of the said product. What will be the following quantities? Minimum stock of A, तो उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है. मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी है, एंड एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए. लेकिन एक क्वेश्चन मार्क है जो वो लोग ने डायरेक्टली नहीं पूछा है बट इनडायरेक्टली पूछा है. व्हाट इज दैट? तो ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. दो इट इज नॉट आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क दिया है मतलब ढूंढना पड़ेगा. तो वेरी सिंपल. सी अब मुझे बताओ कि सबसे पहले वी हैव 1 2 3 4, ये चार थिंग्स हमको फाइंड आउट करना है. सपोज फॉर एग्जांपल फर्स्ट थिंग मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, या थर्ड पॉइंट रीऑर्डर लेवल ऑफ सी. तो ये स्टॉक लेवल्स कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए? लाइक मिनिमम स्टॉक ऑफ ए. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मिनिमम स्टॉक? अभी वो ए का रहेगा, बी का रहेगा, फॉर्मूला तो मिनिमम स्टॉक का वही रहेगा. व्हाट इज द फॉर्मूला? आरओएल. इज आरओएल गिवन? किसका किसका दिया हुआ है? चलो ए का तो दिया हुआ है, फिलहाल हम लोग ए का बात करते हैं. यहाँ पे ए है तो ए का आरओएल दिया हुआ है. ओके, व्हाट इज द फर्दर? मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? आरओएल minus how much is average consumption? Can we say average consumption is 200 units? है ना, दिया तो है average consumption 200 and lead time भी दिया हुआ है average 2. नहीं, what is this 200? This is not consumption, this is production. Production किसका होता है? Finished goods का. और consumption किसका होता है? हाँ, तो प्रोडक्शन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कंजम्पशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यस और नो? तो वो हम लोग एक टेबल में करेंगे. प्रिपेयर दिस टेबल. पांच मैक्सिमम, 4 रिक्वायरमेंट पार्ट है तो 4 मांग लिए.
Okay, how many raw materials we have? 3, 4. How many raw materials we have? 3. ABC. बोलो, एक यूनिट बनाने के लिए ए का कितना केजीज चाहिए? 10, बी का 4 एंड सी का 6. हाउ मच इज मिनिमम प्रोडक्शन पर वीक? 175. तो यहाँ पे मिनिमम प्रोडक्शन पर वीक 175. How much is average production per week? 200. And maximum production 225. Okay, now how will you find out consumption? Consumption कैसे ढूंढेगा? हम लोग को प्रोडक्शन दिया हुआ है पर यूनिट, रादर पर वीक, एंड हमको यूजेज दिया हुआ है पर यूनिट. तो ये दोनों को क्या करेंगे तो हमको कंजम्पशन मिलेगा. डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, कुछ तो मैथमेटिकल साइन बोलो. ये प्रोडक्शन हम लोग पर वीक मिनिमम कितना यूनिट्स बना सकते हैं या बनाते हैं, एक वीक में कितना मिनिमम यूनिट्स बनता है? 175. ए का कितना केजीस लगता है एक यूनिट बनाने के लिए? 10. तो कोई बताएगा ये क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा? हाउ मच इंटू हाउ मच? 175 इंटू 10. ये क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना होगा? 175 इंटू 4. और ये क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना होगा? 175 इंटू 6. मतलब सिंपल है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमको मिनिमम कंजम्पशन मिल जाएगा. मल्टीप्लाई, बोलो हाउ मच यू गेटिंग? 175 इंटू 10 1750. 175 इंटू 4 700 and 175 into 6 10. Likewise एवरेज कंजम्पशन कैसे ढूंढने का बताओ? हमारे पास प्रोडक्शन है और यूजेज पर यूनिट है. तो एवरेज प्रोडक्शन इज 200, मतलब ऑन एन एवरेज हम 200 यूनिट्स पर वीक बनाते हैं. और अगर ए का 10 केजीज चाहिए तो बोलो एवरेज ए का कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 2000. बी का एवरेज कंजम्पशन 800, that is 200 into 4 and 1200, that is for C. चलो fast. Maximum consumption के लिए what we will do? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. So 225 into 10 2250. 225 into 4 900 and 225 into 6 हो गया. Now what is ready with us? Consumption and lead time हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. Now we can use the formula and calculate those things which are asked. तो first हम लोग minimum stock of A से calculate start करते हैं. So write down number 1, minimum stock of A. Next line is equal to, so you should write the formula minimum stock of A. What is the formula for minimum stock? Reorder level minus average consumption into, this time it is average consumption per what? Week. यहाँ पे consumption is in weeks. Even lead time is in weeks.
रीऑर्डर लेवल, बोलो ए का रीऑर्डर लेवल कितना है? 8000 इनटू सॉरी माइनस एवरेज कंजम्पशन. हाउ मच इज ए का एवरेज कंजम्पशन? 2000. Yeah, 2000 in our table multiplied by average lead time 2. Bolo, what is the answer? 4000 kgs. Yes. ये हो गया number 1. Can you tell me what is formula for reorder level? Maximum consumption into maximum lead time. को टेबल चेक करके बताओ ए का मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? 2250 मल्टीप्लाइड बाय ए का मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 3 मल्टीप्लाई करो 6750. वो लोग ने रीऑर्डर लेवल ए का दिया 8000. तो विल यू एक्सेप्ट दिस के चैलेंज दिस? ये आप एक्सेप्ट करोगे कि चैलेंज करोगे? एक्सेप्ट करेंगे. क्यों एक्सेप्ट करेंगे? क्वेश्चन में दिया है, सो डोंट चैलेंज दिस. नहीं, हमारे हिसाब से होना चाहिए. दूसरा मिस्टेक, पब्लिक है ना उल्टा कैलकुलेशन करेगा. रीऑर्डर लेवल दिया है, मैक्सिमम लीड टाइम दिया है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन विल बी 8000 डिवाइड बाय 3 ऐसे जाके. नहीं समझ में? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला तुम सब्स्टिट्यूट करोगे. रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. उसमें से तुम बोलोगे रीऑर्डर लेवल मेरे को दिया है, लीड टाइम भी दिया है, मैं ये क्वेश्चन मार्क ढूंढ के मैक्सिमम कंजम्पशन में से ढूंढूंगा. यस और नो? क्या? ऑब्वियसली. लेकिन ये कैलकुलेट करने का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि हमको ए का मैक्सिमम कंजम्पशन किधर लगेगा भी नहीं. ए का मैक्सिमम कंजम्पशन तो वैसे भी हम यूज नहीं कर रहे. चलो सेकेंड वन. तो बोलने का मतलब ये है कि ये लोग ने अगर ये सब कैलकुलेट करके दिया है तो विल यू चैलेंज इट के एक्सेप्ट इट है? हाँ देखो अभी, लेकिन सी में क्वेश्चन मार्क दिया है, तो विल यू कैलकुलेट इट के एक्सेप्ट इट? कैलकुलेट इट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर यूजिंग द फॉर्मूला. भाई तुमने दिया है तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं. चलो नेक्स्ट, नंबर 2, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी. maximum stock of B. next line formula लिखो is equal to ROL. बोलो मैक्सिमम स्टॉक का फॉर्मूला आगे ROL प्लस ROQ. ये दोनों B का दिया होना चाहिए इनटू सॉरी माइनस minimum consumption per week into minimum lead time in weeks. ROL plus ROQ minus minimum consumption per week. I don't know whether you realize कि अगर formulas हमको पता है तो this is all straightforward questions. इसमें वो लोग घुमा फिरा के पूछेंगे कि नहीं, वो हम आगे देखेंगे. फिलहाल तो 3 क्वेश्चन हमारे काबू में लग रहे हैं. नहीं, ये 3 क्वेश्चन जो हमने किए दैट वुड. चलो व्हाट इज ROL? बी का ROL कितना है? 4750 प्लस बी का ROQ कितना है? 5000. ओके, 4750 प्लस 5000 माइनस कंजम्पशन ढूंढने के लिए वी विल गो टू द टेबल दैट वी हैव प्रिपेयर्ड. व्हाट इज द मिनिमम कंजम्पशन ऑफ बी? 700 इंटू बी का मिनिमम लीड टाइम कितना है? 3. सो 4750, 4750 प्लस 5000 माइनस 700 इंटू 3. व्हाट इज द फाइनल आंसर? 7650 kgs. Okay, next one is very simple. Number 3, reorder level of C. Reorder level of C. Just now we discussed a revised formula for reorder level. बोलो reorder level में you will take which consumption and which lead time? Maximum consumption into maximum lead time. ये चीज याद रखो कि ये फॉर्मूला में what is the inherent assumption? Company does not want to take risk of being out of stock. इसको हम लोग यूज करेंगे आगे के सम में
we will require this assumption, maximum consumption per week into maximum lead time in weeks. ओके सो बी रॉ मटेरियल सी का मैक्सिमम कंजम्पशन हमको ये टेबल से मिलेगा 1350 इंटू मैक्सिमम लीड टाइम के लिए क्वेश्चन में जाना पड़ेगा 4 वीक्स सो 1350 इंटू 4 कितना होता है 5400 kgs. Next, number 4, average stock level of A. Okay, what is the formula for average stock level that we discussed? Average stock level का formula हमने extend किया है ROQ upon 2, ये एक ब्रैकेट में डालने का, ताकि हमेशा हमको याद रहे कि 2 मतलब पूरा डिवाइड बाय 2 नहीं है, ROQ डिवाइड बाय 2 प्लस मिनिमम लेवल, ROQ अपॉन 2 इसको ब्रैकेट में रखने का, ब्रैकेट मिनिमम लेवल के बाद मत करो, प्लस मिनिमम लेवल, ROQ ऑफ रॉ मटेरियल A इज 10,000 डिवाइड बाय 2 प्लस मिनिमम स्टॉक ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया फर्स्ट पार्ट में 4,000 9,000 kgs. Is this question over? No. What was the hidden requirement part? Minimum level of B. So write down एक line छोड़ के minimum level of B. दोनों में क्वेश्चन मार्क डाला है तो मतलब फॉर सेफ्टी इट इज सेफर टू कैलकुलेट एंड गिव, नहीं कैलकुलेट करके हम रिपेंट करेंगे क्यों नहीं किया. मिनिमम लेवल ऑफ बी, हाँ एक चीज के तुम मुक्त हो सकते हो, यू मे नॉट राइट फॉर्मूला अगेन, क्योंकि ऑलरेडी सेम क्वेश्चन में तुमने मिनिमम लेवल का फॉर्मूला लिखा है ना फर्स्ट पार्ट में, तो फिर से नहीं लिखने का, एक ही फॉर्मूला दो बार क्यों लिखना है, अभी लिख दिया है तो काटो मत, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में लगाया करो. कैन समबडी टेल मी हाउ मच इज रीऑर्डर लेवल ऑफ बी? 4750, इसके लिए रीऑर्डर लेवल भी दिया देखो बी का, फिर माइनस एवरेज कंजम्पशन. How much is average consumption of B? 800 into average lead time is 4. I hope formulas बायट हो गए हम लोग का. 3 क्वेश्चन किया तो ऑलमोस्ट सेम थिंग दे आर कैलकुलेटिंग. मैंने पहले बोला डेंजर और इमरजेंसी लेवल लोग नहीं पूछेंगे फ्रीक्वेंटली. 4750 minus 800 into 4. What is the final answer? 1550. Okay. टाइम पास हो गया. लेट अस गो टू बेटर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 ये सब क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस है ऑन दिस कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 9, वेरी ओल्ड क्वेश्चन ऑफ द इंस्टीट्यूट. दिस इज रिपीटेडली आस्क्ड इन आरटीपी एमटीपी, लेकिन एक बार भी एग्जाम में ऐसा फुल फ्लेज नहीं पूछा है, बट लेट अस सॉल्व इट. इट्स अ गुड रिविजन ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव डन. ए लिमिटेड produces a product E, though it is written EXE, I will call it as E only, and using raw material D. So product का नाम क्या है? E. raw material का नाम क्या है? D. To produce 1 unit of E, 2 kgs of D is required. क्या ये काम का है? We will see. As per the sales forecast conducted by the company, it will be able to sell 20,000 units of E in the coming year. The following information is available regarding raw material D.
reorder quantity is 200 kg less than economic order quantity. Maximum consumption per day is 20 kgs more than the average consumption per day. किसका किसका रिलेशनशिप दिया है? पहले वो लोग ने ROQ और EOQ का रिलेशनशिप दिया. What is the relationship between ROQ and EOQ? ROQ is 200 less than EOQ. एंड देन वो लोग ने मैक्सिमम कंजम्पशन एंड एवरेज कंजम्पशन के बीच में रिलेशनशिप दिया. मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज 20 kgs मोर देन एवरेज कंजम्पशन पर डे. देयर वाज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2000 kg. टाइम रिक्वायर्ड टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम सप्लायर इज 4 to 8 days. Purchase price is 125 rupees per kg. There is an opening stock of 1800 units of finished product of E. The rate of interest charged by bank on cash credit facility is 13.76%. To place an order, the company has to incur 720 rupees on paper and documentation work. From the above, you are required to calculate the following in relation to raw material D. पहले तुमको calculate करना है reorder quantity. In this question, is ROQ equal to EOQ? No, because of which point number? 1. मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल. तो स्टॉक लेवल दो ही ढूंढना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड मिनिमम स्टॉक लेवल. चलो, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी बाय नॉट ऑर्डरिंग ईओक्यू. तो मेरे को सिर्फ ए ढूंढ के दो, रीऑर्डर क्वांटिटी. अच्छा, हिंट दे देता हूं. कैन यू टेल मी रीऑर्डर क्वांटिटी के लिए पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? तो ईओक्यू ढूंढ के दो. For reorder quantity, first we have to find out which quantity. EOQ find out करने के लिए 3 things चाहिए. What is number 1? A. तो पहले A चाहिए. What is A? Annual requirement of raw material. ये क्वेश्चन में raw material का नाम क्या है? D. तो वो डायरेक्टली नहीं दिया हम लोग को. Okay, so how will you calculate? For that हम लोग को ये information काम का है. What is that information? To produce 1 unit of E, how many kgs of D are required? Okay, so पहले हम लोग को क्या information दिया हुआ है? What is this 20,000 that is given in the question? This is which forecast? किसका sales forecast है ये? Product E. So question is sales of product E equal to production of E? मतलब जितना यूनिट्स हम सेल करने वाले हैं, क्या उतना ही यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं? बाय द वे, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स. एंड प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स इज बेस्ड ऑन सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स. तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेल्स. ये सेल्स किसका है? हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट? यहाँ पे प्रोडक्ट ई के बारे में बात चल रहा है. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिनिश प्रोडक्ट. तो ई का हम लोग 20,000 यूनिट्स बेचने वाले हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो इसके अंदर हमको किसके बारे में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक. सो डू यू हैव एनी ओपनिंग स्टॉक ऑफ ई? हाउ मच इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ ई? ओपनिंग स्टॉक ऑफ E is 1800 units. तो यहाँ पे 1800 units. Do we have to maintain any closing stock? No. कोई information नहीं दिया. तो बोलो how much is production of E? 18,200. तो ये किसका प्रोडक्शन है? प्रोडक्ट E का. ये प्रोडक्शन को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? Yes, because 1 unit of E requires how many kgs of D? 2 kgs of D. चलो, so if you are going to produce 18,200 units of E, तो कितना units और other kgs of D लगेगा? 36,400. What is this 36,400 kgs? ये क्या है? This is A. No, this is not A. This is what? Raw material कंजम्पशन है ये.
मुझे कंजम्पशन चाहिए कि परचेस चाहिए? तो ये कंजम्पशन को परचेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कंजम्पशन में विच स्टॉक ऐड करेंगे और विच स्टॉक लेस करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे एंड ओपनिंग स्टॉक को लेस करेंगे। तो दोनों में से कौन सा स्टॉक क्लोजिंग रॉ मटेरियल का दिया हुआ है? क्लियरली गिवन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2000 kgs। डू यू हैव एनी क्लोजिंग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन? नो। तो व्हाट इज द टोटल? 34,400। व्हाट इज 34,400? रॉ मटेरियल quantity to be purchased. Is this for the year? क्या ये पूरे साल का है? So is this our alphabet A? ये पूरा डिस्कशन हम फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक में कर चुके हैं। पूरा प्रोसीजर आई टोल्ड यू कि पूरा प्रोसीजर हम एक क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। इनफैक्ट वो टाइम तो हम लोग ने जब थियरी में डिस्कस किया था, दिस इज व्हाट वी हैड कैलकुलेटेड रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, हाउ मच इज द रॉ मटेरियल टू बी परचेस्ड एनुअली। तो उसका पूरा प्रोसीजर हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। इनफैक्ट वहां पे तो हमने क्लोजिंग स्टॉक भी लिया। सो बोलो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? 34,400 नॉट 36,400। 36,400 इज व्हाट? कंजम्पशन है। मुझे कंजम्पशन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? परचेज। सो ए इज दिस। चलो एस और सी तो दिया हुआ है। हाउ मच इज एस? एस का वैल्यू इज रुपीज हाउ मच? 720। एंड सी का परसेंटेज दिया हुआ है। दिस परसेंटेज विल बी मल्टीप्लाइड टू व्हाट? रॉ मटेरियल परचेज प्राइस दैट इज 125। बरोबर है? ओके। सो हम डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हम लोग को बहुत सारा स्टेप्स लिखना पड़ेगा। यस और नो? सो राइट नाउ पॉइंट नंबर ए। अभी बहुत जन को क्या है, पहले वर्किंग नोट पसंद नहीं है, तो हम लोग 1 2 3 4 करके लिख रहे हैं। लिखो ए रीऑर्डर क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिखो ROQ। नहीं तो अदरवाइज ये सब वर्किंग नोट्स ही है जहां तक हमको पहुंचना है। रीऑर्डर क्वांटिटी, दिस इज अवर ए। तो इसके नीचे 1 2 3 4 करके लिखते जाओ। नंबर 1, calculation of quantity of product E to be produced। प्रोडक्ट ई मतलब ई का फुल फॉर्म लिखो EXE। कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ई टू बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट लाइन, एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स एंड यूनिट्स। बोलो सेल्स का यूनिट्स कितना है? 20,000। सेल्स में विच स्टॉक शुड बी एडेड एंड विच स्टॉक शुड बी सबट्रैक्टेड? सी डोंट थिंक ऑफ प्रेजेंटिंग इट लाइक दिस। ये बहुत ही पथेटिक तरीका है प्रेजेंट करने का। हर एक चीज को तुम अकाउंट में कन्वर्ट करके नहीं लिख सकते हो, ठीक है? तो इसमें विच क्वांटिटी शुड बी एडेड एंड विच क्वांटिटी शुड बी सबट्रैक्टेड? ऐड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अभी विच क्वांटिटी नहीं है तो डायरेक्ट लेस ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी। लेस या माइनस ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी, माइनस करो 1800। तो कितना मिलेगा? 18,200। सामने लिखो प्रोडक्शन क्वांटिटी। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। बोलो पॉइंट नंबर 2 में क्या कैलकुलेट करना है अभी हम लोग को? दिस इज व्हाट वी कैलकुलेटेड इन पॉइंट नंबर 1, दैट इज प्रोडक्शन क्वांटिटी हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? रॉ मटेरियल का कंजम्पशन। सो राइट नाउ एक लाइन छोड़ के
Point number 2, calculation of quantity to be purchased. Calculation of quantity to be purchased of raw material D. D का भी full form लिखो, D double E. Quantity of raw material D, quantity to be purchased of raw material D in the coming year. Okay. Again, we are preparing one table. लिखा बोल कैसे कैलकुलेट करेंगे. इफ यू सी हियर वी हैव ऑलरेडी डन दिस डिस्कशन. किससे स्टार्ट करना पड़ेगा हम लोग को. वी हैव टू टेक फर्स्ट व्हाट कंजम्पशन. उसमें भी स्टॉक हम ऐड करेंगे. क्लोजिंग स्टॉक जो नहीं है उसमें से कौन सा स्टॉक माइनस करेंगे. तो लिखो पर्टिकुलर्स कॉलम में कंजम्पशन फॉर द कमिंग ईयर. या खाली कंजम्पशन लिखेंगे तो भी चलेगा. कंजम्पशन लिखा तो इट इज अंडरस्टूड वो रॉ मटेरियल का है. यहाँ पे लिखो 18,200 units into 2 kgs per unit. बोल कितना है. 36,400. रॉ मटेरियल में ओनली वन स्टॉक है. कौन सा है वो. ओपनिंग स्टॉक. सो लेस ओपनिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक इज 2000. सो इसको माइनस करेंगे. सो वी गेट 34,400. उसके सामने लिखो क्वांटिटी टू बी परचेस्ड फॉर द कमिंग ईयर. Right on. Point number 3. Calculation of economic order quantity. Bracket में लिखो EOQ. Calculation of economic order quantity. Bracket में लिखो EOQ. Next line A equal to annual purchase quantity of raw material D. Yeah, annual purchase quantity is equal to 34,400 kgs. Next, S equal to ordering cost per order. S equal to ordering cost per order is equal to rupees 720. Next, C equal to carrying cost per kg per annum. C equal to carrying cost per kg per annum. Again next line equal to, we have to calculate carrying cost because वो लोग ने directly नहीं दिया हुआ है. Carrying cost percentage per annum into purchase price per kg. Carrying cost percentage per annum into purchase price per kg. Carrying cost percentage is 13.76% into rupees 125. Well, how much you're getting? 17.2 per kg per annum. बोलो नेक्स्ट में क्या लिखने का. एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे.
EOQ equal to, in this question, is EOQ and ROQ same? No. Write down. EOQ is equal to, it is not equal to Q, because एक बार Q सेम नहीं है ना. EOQ इक्वल टू, चलो देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 2as अपॉन c सब्स्टिट्यूट करो. बोलो, हाउ मेनी इज इट इन डेसिमल्स? डेसिमल्स में आ रहा है कितना? 169.7.056 is equal to 1698 kgs. चलो, ये हमारा EOQ हो गया. दिस इज नॉट एंड ऑफ इट. पॉइंट नंबर 4 लिखो. इट इज गिवन दैट ROQ is 200 kgs less than EOQ. It is given that ROQ is 200 kgs less than EOQ. Next line, therefore, formula बनाओ. ROQ is equal to what minus what? EOQ minus 200 kgs. That is equal to 1698 minus 1498 kgs. Okay, we have completed A requirement part. हम लोग ने रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट किया. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज सेकंड पार्ट? बी पार्ट में वो लोग ने क्या पूछा है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल. बोलो फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम स्टॉक लेवल. ROL. डू यू हैव ROL? नो, ROL नहीं है मेरे पास. अच्छा, आगे का फॉर्मूला बोलो. प्लस व्हाट? ROQ. डू यू हैव ROQ? अभी अभी ढूंढा. ROQ 1498 kgs. बोलो आगे. माइनस व्हाट? मिनिमम कंजम्पशन. डू यू हैव मिनिमम कंजम्पशन? नो. इनटू मिनिमम लीड टाइम. डू वी हैव लीड टाइम? ये क्वेश्चन में लीड टाइम इज नॉट एन इश्यू. क्यों? लीड टाइम क्या है? 4 to 8. तो मिनिमम कितना? 4. मैक्सिमम कितना? अच्छा, ये फॉर्मूला में क्या मिसिंग है? ROL. तो पहले ROL ढूंढना पड़ेगा. ROL का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. इज मैक्सिमम कंजम्पशन अवेलेबल? नो. तो वो भी ढूंढना पड़ेगा. तो मैक्सिमम कंजम्पशन भी नहीं है, मिनिमम कंजम्पशन भी नहीं है, एंड इनफैक्ट एवरेज कंजम्पशन भी नहीं है. कंजम्पशन के बारे में वो लोग ने सिर्फ एक पॉइंट नंबर 2 ही लिखा है. यस और नो? ओके. इनफैक्ट मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, ये तीनों कंजम्पशन नहीं है हमारे पास. तो ROL भी नहीं है हमारे पास. तो पहले ROL ढूंढना पड़ेगा. लेकिन ROL भी ढूंढने से पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? कंजम्पशन ढूंढना पड़ेगा. यस और नो? तो लिखो एक लाइन छोड़ के. पॉइंट नंबर बी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल. इसमें भी 1 2 3 4 करना पड़ेगा. वर्किंग नोट हमको पसंद नहीं है कि बीच में कैसा वर्किंग नोट डाल दिया तुमने. चलो, नंबर 1 क्या ढूंढना पड़ेगा? फटाफट बताओ. स्टेप नंबर 1 में क्या ढूंढना पड़ेगा? क्योंकि मैक्सिमम लेवल तो डायरेक्टली नहीं ढूंढ सकते, पूरा रिवर्स कैलकुलेशन चालू करना पड़ेगा. तो पहले ROL चाहिए. ROL के लिए हम लोग को क्या चाहिए? मैक्सिमम कंजम्पशन एंड मैक्सिमम लीड टाइम. लीड टाइम इज नॉट एन इश्यू इन दिस क्वेश्चन. कंजम्पशन इज एन इश्यू. तीनों प्रकार का कंजम्पशन चाहिए. तो तीन में से पहले कौन सा मिल सकता है? एवरेज कंजम्पशन वी कैन फाइंड आउट. व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट? एवरेज कंजम्पशन पर डे. दिस इज वी कैन फाइंड आउट एवरेज कंजम्पशन पर डे. हाउ विल वी फाइंड आउट एवरेज कंजम्पशन पर डे? पूरा एनुअल रिक्वायरमेंट इज रॉन्ग. इट इज एनुअल कंजम्पशन. मतलब मैं तुमको पूछना चाहता हूं, विल यू टेक 34,400 के 36,400? 36,400. आर यू गेटिंग दिस? हम लोग 34,400 नहीं ले सकते. इसमें कंजम्पशन चाहिए पर डे. तो 36,400 डिवाइडेड बाय 365. तो पर डे का एवरेज कंजम्पशन मिलेगा. यस और नो? अच्छा, दिया हुआ है क्वेश्चन में. हाउ मेनी डेज? 364. 365 लेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो बच गए.
तो दैट इज वाई देखो मैच भी हो रहा है 364 डिवाइड बाय 364 34,400 गलत है यू कैन नॉट टेक 34,400 केजीज वो परचेज का क्वांटिटी है मुझे क्या चाहिए कंजम्पशन तो लिखो पॉइंट नंबर 1 एवरेज कंजम्पशन पर डे इक्वल टू average consumption per day equal to 36,400 kgs divided by 364 days तो ये कितना 36,400 divided by 364 बोलो what is the answer 100 kgs per day what is 100 kgs per day average consumption okay so this we got as 100 अब ये लोग ने बोला मैक्सिमम इज 20 केजीज मोर देन एवरेज तो लिखो पॉइंट नंबर 2 एक लाइन छोड़ के मैक्सिमम कंजम्पशन पर ऐसा इक्वेशन फॉर्म में लिखो तो दैट सेम लाइन में पूरा आ जाए मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन पर डे प्लस 20 केजीज मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन पर डे plus 20 kgs. Next line is equal to 100 plus 20. That is equal to 120 kgs per day. अच्छा अभी एवरेज आ गया मैक्सिमम आ गया कैन वी फाइंड आउट मिनिमम आज ही हम लोग ने क्वेश्चन में किया ना वर्किंग नोट में किया था तो अब हम ऐसे ही करेंगे पॉइंट नंबर 3 लिखो पॉइंट नंबर 3 में डायरेक्ट स्टार्ट करो एवरेज कंजम्पशन पर डे इक्वल टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2 फिलहाल तुम लोग को चाहिए तो डायरेक्टली लिखो एग्जाम में डिटेल में लिखने का एवरेज कंजम्पशन पर डे इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे प्लस मिनिमम कंजम्पशन पर डे डिवाइड बाय 2 ये पूरे फॉर्मूला में वी हैव एवरेज वी हैव मैक्सिमम तो मिनिमम हमको मिल जाएगा बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस फॉर्मूला So 100 is equal to 120 plus minimum consumption per day upon 2. Solve this equation to get minimum consumption per day. Therefore minimum consumption per day कितना है 80 kgs. Can we now find out maximum stock level? क्या हाँ पहले रीऑर्डर लेवल नहीं ढूंढना पड़ेगा हाँ तो लिखो रीऑर्डर लेवल भी तो ढूंढना पड़ेगा अब वो पॉइंट नंबर 4 कितने सारे वर्किंग नोट बन जाते पॉइंट नंबर 4 मैंने पहले ही बोला क्वेश्चन ही वर्किंग नोट से चालू हो रहा है इसके अंदर जगह कैसे छोड़ेगा बट अभी हमने पॉइंट नंबर में लिख दिया रीऑर्डर लेवल अब यही चीज का तुम इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन देखा ना वो लोग स्टार्ट ही किया वर्किंग नोट्स ऐसा सब पहले कैलकुलेट किया बाद में वो लोग ने फेयर सोल्यूशन बनाया ठीक है लिखो रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू नेक्स्ट लाइन में मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इनटू मैक्सिमम लीड टाइम इन डेज एवरीथिंग इन डेज हियर सो मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे जो हमने ढूंढा मैक्सिमम लीड टाइम वो लोग ने दिया है कुछ तो दिया है वो लोग ने मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे हाउ मच वी फाउंड आउट 120 इनटू 8 well, what is the maximum consumption 120 into 8 960 kgs what is this 960 kgs reorder level can we now find out maximum level so finally point number 5 maximum level maximum stock level use the language given in the question maximum stock level next line is equal to write the formula ROL plus ROQ minus which consumption minimum consumption per day into which lead time minimum consumption per day into minimum lead time in days everything is available ROQ ROL ये दोनों हमने ढूंढा ROL just now we found out 960
ROQ we found out. Should I take 1698 or 1498? 1498 minus minimum consumption per day. Point number 3 में हमने ढूंढा, was it 80? And into minimum lead time is 4. So 960 plus 1498 minus 320. What is the answer? 2138 kgs. Sure. Next. Point number C, can we start directly? Minimum stock level. What is the formula for minimum stock level? ROL जो हमारे पास है माइनस एवरेज कंजम्पशन वो भी हमारे पास है, एंड एवरेज लीड टाइम के लिए हम लोग डायरेक्टली वहां पे लिख देंगे 4 + 8 डिवाइड बाय 2. थोड़ा दूर जाके ऐसा लिख देंगे. So first write down the formula. Minimum stock level, next line, is equal to ROL minus average consumption per day into average lead time in days. पहले ROL सब्स्टिट्यूट करेंगे. 960 minus average consumption we have calculated 100 into average lead time 6. वो 6 कैसे आया उसको एस्ट्रिक मार्क करके थोड़ा दूर जाके ये ब्रैकेट कॉपी कर दो. तो ये ब्रैकेट के ऊपर भी एस्ट्रिक मार्क करो, जस्ट टू शो कि ये उसका कैलकुलेशन है. इज इट 360 kgs? चलो C भी हो गया. What is point number D? Somebody can explain. Impact on profitability of the company by not ordering the EOQ. What is meaning of impact on profitability? ये आपको कैसे पता चला एक्स्ट्रा कॉस्ट ही होगा? सेविंग भी तो हो सकता है ना. नहीं मतलब हम क्या कंपेयर करेंगे, कोई बताएगा? अरे कंपेयर क्या करना है वो बताओगे. टेबल बनेगा तो छत पे कुछ तो हेडिंग लिखना पड़ेगा ना. हाँ, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. किस पे टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करोगे? ईओक्यू पे कैलकुलेट करेंगे और आरओक्यू पे कैलकुलेट करेंगे. टोटल रेलेवेंट कॉस्ट में क्या क्या आएगा? टोटल रेलेवेंट कॉस्ट विल बी इक्वल टू व्हाट? टोटल परचेज कॉस्ट आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? देयर इज नो डिस्काउंट, दे हैव नॉट गिवन अस. और इनफैक्ट हम लोग 200 kgs लेस ऑर्डर कर रहे हैं ईओक्यू से, तो थोड़ी डिस्काउंट मिलेगा. जनरली डिस्काउंट कब मिलता है? ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो. सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट. ठीक है, तो अभी हम टोटल रेलेवेंट कॉस्ट के लिए इक्वल टू व्हाट प्लस व्हाट? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट. रिमेंबर हम लोग ने एक टेबल बनाया था वो कल वाला लेक्चर में, पूरा 5 सिचुएशन वाला. इसमें पॉइंट नंबर 1 और 2 नहीं आएगा बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट टोटल परचेज कॉस्ट. हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? यही टेबल बनाएंगे फ्रॉम ये जो 3 से चालू रहा है वो सीधा हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 1. नंबरिंग चेंज कर देंगे, ये ऑर्डर रखेंगे. ये एक तरीका है, या फिर फॉर्मूला यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हो. मैं ये मेथड क्यों प्रेफर कर रहा हूँ वो थोड़ी देर में समझेगा. बिकॉज कैसा है, बहुत सारा चीज चेंज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा सी सेम रहेगा कि चेंज होगा? सी कौन है? सी. अच्छा चलो 1 by 1. ए सेम रहेगा कि चेंज होगा? सेम. ए क्या है? अरे वो नहीं, अमाउंट कितना है वो पूछ रहा हूँ. तुमको लगता है मैं 8वें क्वेश्चन में एक हम मीनिंग पूछूंगा? अबे ए कौन है मतलब अमाउंट कितना है? 36,400 लेना है कि 34,400? अरे अभी परचेज लेंगे कि कंजम्पशन लेंगे? अभी तो परचेज लेंगे ना. व्हाट इज परचेज? 34,400. तो ए सेम है. तुम आरओक्यू करो या ईओक्यू पर ए इज सेम. इस परचेज प्राइस सेम? यस, बिकॉज डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे. ठीक है, चलो एस सेम है. ओके, एस भी सेम है. सी सेम है? सी सेम रहेगा. सी कब चेंज होता है जनरली? परचेज प्राइस. डिस्काउंट रहेगा तो सी चेंज हो जाएगा, बट सी भी सेम है. तो दो तरीका है, या तो तुम टेबल बनाओ या इक्वेशन फॉर्म में करो. बोलो कैसे पसंद करोगे? इक्वेशन में. ठीक है, लिखो. पहले पॉइंट नंबर क्या है? डी. इक्वेशन में आई एग्री जल्दी बन जाता है. राइट डाउन डी. इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी बाय नॉट ऑर्डरिंग ईओक्यू. ये कॉपी कर दो.
Underline that. डिस्काउंट होता तो वी वुड हैव प्रेफर टू शो इट इन टेबल. एनीवेज नेक्स्ट लाइन में लिखो. Total relevant cost per annum is equal to total ordering cost per annum plus total carrying cost per annum. Next time write down at EOQ. ब्रैकेट में लिखो Q इक्वल टू, बोलो EOQ पे Q कितना है? 1698. नेक्स्ट लाइन. बोलो यहाँ पे, सॉरी आई फॉरगॉट, फॉर्मूला लिखना चाहिए था. जस्ट एक लाइन छोड़ा है तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो. बोलो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट? A by Q into S. और यहाँ पे Q by 2 into C. फॉर्मूला इज कंपल्सरी. चलो A कितना है? A 34,400 डिवाइडेड बाय 1698 into 720 plus 1698 upon 2 into 17.2. फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर तो कितना है? हाँ तो दैट इज रॉन्ग. 34,400 डिवाइडेड बाय 1698 करो कितना होता है? 20.259 ऐसा. दैट इज व्हाट 20.259 जो तुमको मिला है. नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैनॉट बी इन डेसिमल्स. ये हमने कल ही ज्ञान लिया था. तो यहाँ पे तुमको कितने ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे? 21 इंटू 720 प्लस इसका तुम अमाउंट डायरेक्टली दे सकते हो 1698 अपॉन 2 इंटू 17.2. बोलो कितना होता है? 14602.8. 21 into 720 is 15,120 plus 29,722.8. ओके, ऐसा ही हम लोग टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे एट ROQ. बोलो एट ROQ Q इज इक्वल टू 1498 kgs. Let us do substitution. Again, while substitution we have to be careful because number of orders decimals में है तो हमको number of orders को क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ आएगा ही डेसिमल्स में.
Can you tell me how many number of orders? 23. लास्ट में एक नोट लिख देंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैव बीन राउंडेड ऑफ ऑन हायर साइड, प्लस सेकेंड ब्रैकेट का अमाउंट कितना है? 1498 डिवाइड बाई 2 इंटू 17.2, 12,882.8। ये हम लोग ने फर्स्ट में ईओ क्यू पे कैलकुलेट किया। ये ईओ क्यू पे दोनों सेम क्यू नहीं है, राउंडेड ऑफ फिगर से सब। यहाँ पे कितना है? 23 इंटू 720 हाउ मच? 16,560, और इसको ऐड करो 12,882.8, 29,4.8। तो हम लोग को बोलो, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी बाय नॉट ऑर्डरिंग ईओक्यू? नॉट ऑर्डरिंग ईओक्यू, उन लोग ने पूछा अगर आप ईओक्यू ऑर्डर नहीं करोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट क्या होगा? तो कोई बताएगा कॉस्ट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? अरे ईओक्यू ऑर्डर नहीं करेंगे तो आरओक्यू ऑर्डर करेंगे, तो आरओक्यू पे ऑर्डर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है? 280 रुपए से कॉस्ट कम हो रहा है। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी? ये कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा ना, बढ़ेगा। तो वो लिखना पड़ेगा ना, तो लिखो एक लाइन छोड़ के लिखो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी बाय नॉट ऑर्डरिंग ईओक्यू। नेक्स्ट लाइन में लिखो प्रॉफिट विल इंक्रीज ड्यू टू रिडक्शन इन कॉस्ट, या सेविंग्स भी लिख सकते हैं। रिडक्शन इन कॉस्ट बाय रुपीज 280। 280 कैसा है? ब्रैकेट में दिखा दो। 29,722.8 माइनस 29,442.8। Okay, so that is end of question number 9 and end of today's lecture.